जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, पर जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जनक जी ने सारे राजाओं को बुलाया सीता स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा, तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का, और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब अब जनक जी ने कहा, भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं। तो जनक जी ने कौशल्या मां के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है, और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं, तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या मां के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा, महारानी मां आज आप कहां जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी, उसने कहा, माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी, और वो कौशल्या मैया की दासी रथ में बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली है। सबने देखा, कहां कौशल्या मैया? तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा, वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या, उन्होंने कहा, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को, आई दासी, ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसे। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे।
अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे, लोगों को लगा अब टूटी, काहे टूटे, वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वासना के धनुष तोड़ दे। डर गए जनक जी, बोले नहीं वहां तो दासी इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है। अब राम जी गए और राम जी बड़े प्रेम से सुंदर सा उनका व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी ने राम जी के रुकने की बढ़िया व्यवस्था कराई। बहुत प्रेम से राम जी जनकपुर में हैं और जैसे ही जनकपुर राम जी गए, गुरु जी की सेवा कर रहे थे राम जी। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी घबराए, ये कौन है? बोले दशरथ जी के बेटा। जनक जी बोले हे भगवान, हमने काहे प्रतिज्ञा ले ली, पहले पता होता तो इनसी बेटी का ब्याह करते। अब राम जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था रुकने की हुई, एक महल दिया जनक जी ने राम लक्ष्मण और श्री गुरु जी को। अब गुरु जी राम जी बोले, गुरु जी ये लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते थे राम जी, और नाम ले रहे हैं लक्ष्मण जी का। राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर देखने गए, कैसा है? तो जैसे ही जनकपुर की सखियों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, वाह कितने सुंदर हैं। एक सखी बोली, सुनो ये अयोध्या से आए, इनका नाम राम है, उनका नाम लक्ष्मण है, पर सुनो जहां से ये आए हैं ना वहां लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक सखी बोली, सुनो अयोध्या में तो बाप की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर बच्चे कैसे होते हैं? बोले खीर खाओ बच्चे बच्चे, खीर खाओ बच्चे बच्चे। वो सखियां कह रही हैं कि वहां खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, मतलब ये मीठी गाली है, ये शादी ब्याह में नहीं होता, हंसी मजाक। तो वहां सखियां बोल रही हैं कि अयोध्या में तो लोग बाप की जरूरत ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चे, क्योंकि राम लक्ष्मण का जन्म। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ये भगवान ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाने से होता है, बाप की जरूरत नहीं पड़ती।